नमस्कार, शिवम सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण। बात करते हैं कि जैसे आए दिन जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस का मामला बहुत सीरियस और बहुत गंभीर, वहीं पीड़ित परिवार को डेड बॉडी नहीं दी गई और पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे के अंदर रात के 2:45 पर अंतिम दाह संस्कार किया। और वहीं पर बात करें बलरामपुर में भी देख रहे हैं कि छात्रा गई थी स्कूल फीस जमा करने, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। आखिर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज के ऊपर कि आखिर ऐसे हैवानियत के लोगों का बसेरा कहाँ है, इनका बसेरा कहाँ लगता है कि जो ऐसे हैवानियत के लोग इस युग में और इस समाज में दरिंदगी का परिचय देते हैं और अपने उस हवस के शिकार बनाते हैं और उन गरीब लाचार जो कि स्टूडेंट छात्रा घर से पढ़ने जाते हैं, उनके सपने होते हैं, उनके घर के सपने होते हैं, परिवार के सपने होते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना होता है, उन सारे सपनों पे पानी फेरने वाले आखिर इन दरिंदों का बसेरा कहाँ है। उस बसेरे को जड़ से खत्म किया जाए और इस पे पुलिस प्रशासन संज्ञान मिले और सरकार इसको संज्ञान मिले और ऐसा नियम, ऐसा विधेयक पास करे कि ऐसा करना सोचना तो दूर की बात, करना तो दूर की बात, ऐसा ना सोचना भी एक गुनाह, एक अपराध हो जाए। आखिर क्यों बेटा सभी को चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि बेटी होती है, आजकल समाज एक ऐसा माहौल बन गया समाज में, हमारे सोसाइटी में, कि बेटी होना मानो एक अपराध, बेटी होना मानो एक गुनाह। तो आखिर क्यों? इस डर की वजह से लोग बेटियों को नहीं पसंद करते हैं और बेटी नहीं पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हर समय उनको भय लगा रहता है, डर लगा रहता है कि आखिर न जाने हमारे समाज में क्या घटना किस समय हो सकती है। तो सबसे बड़ा सोचनीय और निंदनीय बात है कि आखिर हमारे समाज में क्या इस सरकार में ऐसा होना मुमकिन है? आखिर क्यों ऐसा एक विधेयक, क्यों ऐसा एक बिल नहीं पास किया जाता कि जिससे सोचने और ऐसा करने की क्षमता करने वाले लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न हो और ये करने की दूर बात वो सोचना भी गुनाह समझे। आखिर क्यों ऐसा समाज में होता है? बेटी किसी को नहीं चाहिए, बेटा सभी को चाहिए। तो आखिर बेटे के लिए किसी की बेटी ब्याह कर तो लाओगे बहुरिया बनाकर? आखिर आए दिन इन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा हमारे समाज में और कोई सामाजिक संगठन या कोई भी राजनीतिक दल अगर आगे सामने नहीं आएंगे तो आखिर इस सिचुएशन में कहां तक कोई व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। और वहीं पर अब सबसे बड़ी खुलासे की बात आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हाथरस के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया ही नहीं गया। आखिर सामूहिक बलात्कार नहीं किया गया तो उसको इस दरिंदगी से मारा कैसे गया, किस वजह से मारा गया, कारण क्या है, ये कारण बताए। आखिर कारण कैसे पता चलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुष्ट होने से पहले ही उसकी डेड बॉडी को जलाकर राख कर दिया गया। आखिर क्यों? आखिर जब उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ नहीं तो उसकी रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ी गई, उसकी जुबान क्यों काटी गई, उसकी गर्दन की हड्डी क्यों तोड़ दी गई, उसको लाचार, बेबस, मजबूर और अपंग क्यों बनाकर उसको मौत के घाट उतारा गया? आखिर ये सोचने की बात है। बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े सामाजिक संगठन बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज वो सारे कहाँ हैं? वो व्यक्ति कहाँ हैं आज हमारे इस समाज में? वो व्यक्ति कहाँ हैं जिनको अपनी हिंद की बेटियों पर नाज होता था? आज वो कहाँ हैं हिंद के लोग और कहाँ सो गए हैं? सबसे बड़ी विचारणीय बात ये कि आखिर हमारे समाज में ये हो क्या रहा है? ये एक सिस्टम कब सुधरेगा? क्या भारत की 21वीं सदी 2022 में ऐसा संभव होगा कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा? सभी आज इस भारतवर्ष की उस बेटियों से निवेदन करता है सिमरा दर्पण न्यूज
कि आप अपने पहनावे ओढ़ावे पे पैसा मत खर्च कीजिए, एक रिवॉल्वर रखिए। लाइसेंस नहीं देता है प्रशासन तो बिना लाइसेंस ही रखिए, क्योंकि अब प्रशासन के हाथ में सुरक्षा नहीं रह गई है। बेटियों की इज्जत, सरेआम बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है और प्रशासन मौन तमाशा देख रही है और उसकी रूबरू लुटती रही और जनता और प्रशासन अपने में मस्त। तो इन सारी हिंदुस्तान की बेटियों से निवेदन करते हैं कि अपने पहनावे और ओढ़ावे पे बहुत कम खर्च करिए और उससे बेहतर है कि एक रिवॉल्वर लीजिए, एक बंदूक लीजिए। अपनी आत्म सुरक्षा, आत्म सम्मान के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे उठना पड़ेगा। बन जाइए फूलन देवी उस दिन के लिए, जैसे उस फूलन देवी ने अपने बलात्कार का बदला लिया था। बन जाइए उसी तरह फूलन देवी और पूरे हिंदुस्तान में सबक सिखा दीजिए कि बेटियों पर वही दुर्गा का रूप होती है कि जो आंख डालेगा आंखें नोच ली जाएंगी उनकी। आखिर ये समाज, ये सोसाइटी आखिर किस तरह से है? सबसे बड़ी सोचने की बात और विचारनी बात है। बन जाइए फूलन देवी, अगर जरूरत पड़ी तो बनने में कोई संकोच मत करिए। रिवॉल्वर नहीं, एक नहीं, 2-4 रखिए, तब ये हिंदुस्तान के इन हैवानियत के दरिंदों को सबक सीख मिलेगी और तभी ये हिंदुस्तान एक स्वच्छ समाज बनेगा।